नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं रेबीरैक्स एलएसपी कैप्सूल के बारे में। आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल को डॉक्टर्स देते हैं, कौन सी समस्याओं का इस कैप्सूल द्वारा इलाज किया जाता है, इसको लेने के बाद क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी कि इसको लेने के बाद कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, इसका डोज किस प्रकार से लेना चाहिए, कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये दवा हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है और इस कैप्सूल के अंदर कौन सा साल्ट कंपोजिशन पाया जाता है और इस कैप्सूल के और भी कौन कौन से सब्स्टिट्यूट होते हैं, ये पूरी जानकारी आपको इस कैप्सूल के बारे में मिलने वाली है। तो भाई रेबीरैक्स एलएसपी कैप्सूल में कितना है दम, क्या है कम, सब बताएंगे हम। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कैप्सूल में यूज़ होने वाले साल्ट कंपोजिशन के बारे में। तो देखिए, इसके अंदर एंट्रिक कोटेड रेबेप्राजोल होता है जो कि 20 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। दूसरे साल्ट की बात करें तो इसके अंदर लेवोसल्पिराइड होता है जो कि 75 मिलीग्राम की मात्रा में पाया जाता है। बात करें इस दवाई के कंपनी के ब्रांड की तो इसको रैक्स हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाया जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल से जुड़े कुछ सुरक्षा संबंधी सलाह के बारे में। तो लाइफस्टाइल में परिवर्तन जैसे फाइबर युक्त डाइट, ऐसे भोजन जो आपके लक्षणों को बढ़ा सकते हैं, उनके सेवन से बचें। अधिक फ्लूइड का लेना और नियमित व्यायाम बेहतर परिणाम पाने में आपको मदद मिल सकती है। इसे लेने से पहले अगर आपको किडनी या लीवर से संबंधित कोई बीमारी है या हार्ट से जुड़ी कोई बीमारी है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर को बताएं। या आप गर्भवती हैं या गर्भधारण की योजना बना रही हैं या स्तनपान करवा रही हैं तो भी आपको अपने डॉक्टर को इस दवाई को लेने से पहले बताना है। तो कोई भी व्यक्ति इस कैप्सूल को अपनी मनमर्जी से परचेज़ करके इस्तेमाल ना करे, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। हमेशा इसको डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही परचेज़ करके इस्तेमाल करें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के यूजेस की। तो ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ यानी एसिड रिफ्लक्स की जो समस्या होती है उसको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज़ किया जाता है। साथ ही आपको बता दें ट्रीटमेंट ऑफ इंस्टेटाइनल अल्सर, जो आंतों में पेटों में अल्सर हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा क्या होता है हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के इलाज की बात करें तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बड़ी आंत यानी कोलन की एक क्रोनिक दीर्घकालिक इन्फ्लेमेटरी बीमारी है जिसके लिए आमतौर पर दीर्घकालिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इससे ब्लीडिंग, बार बार होने वाले दस्त, इससे क्या होता है गैस बनने लगती है, ऐंठन होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। और रेबीरैक्स एलएसपी 75 mg 20 mg कैप्सूल आपके पेट और गट आंत की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है तथा इन लक्षणों में प्रभावी रूप से आराम देता है। आमतौर पर आपकी स्थिति को सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल अन्य दवाओं के साथ भी किया जा सकता है। जब तक डॉक्टर आपको इसे लेने के लिए कहें तब तक आप इसे लेना जारी रखें। इसे अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इससे नियमित रूप से दवा का सेवन करने की आवश्यकता होगी। इसे लेने के दौरान हाइड्रेटेड रहने के लिए फाइबर से भरपूर आहार लें। तेल या मसालेदार भोजन से बचें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ और पानी पीते रहें। अब बात करें कि दूसरी जो परेशानी है उसको ठीक करने के लिए क्या है। तो दूसरी परेशानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स यानी एसिड की जो परेशानी होती है, जो पेट में एसिड बनता है, जैसे हिंदी में कहते हैं कि तेजाब बनना कहते हैं। तो ये कैप्सूल आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को रोकता है जो कि गले तक आ जाता है। कभी कभी डकार के साथ में हार्ट बर्न होता है, सीने में जलन होती है पेट में एसिड बनने के कारण, तो उस एसिड रिफ्लक्स से संबंधित दर्द भी होता है, तो उससे राहत देता है कैप्सूल। इसके प्रभावी होने के लिए आपको इसे ठीक वैसे लेना पड़ेगा जैसे आपको डॉक्टर ने बताया है। लाइफस्टाइल में कुछ आसान बदलाव GERD के लक्षणों को यानी कि जो ये गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ है इसको कम करने में मदद कर सकते हैं। उन भोजनों के बारे में सोचें जिनसे हार्ट बर्न होता है, उन भोजनों को आप ना खाएं जिनमें तेल मसाला होता है या जिनसे सीने में जलन होती है, उनको ना खाएं। और टाइम टू टाइम इसको बिल्कुल टाइम पर खाएं और अपने वजन को घटाने की कोशिश करें। अगर आप ओवरवेट हैं और आराम के तरीके खोजने की कोशिश ना करें। बिस्तर पर जाने के 3-4 घंटे के भीतर भोजन ना करें और इस कैप्सूल को हमेशा खाली पेट लेना होता है या डॉक्टर जैसे बताएं वैसे इसको लेना होता है। अब बात कर लेते हैं आंतों के अल्सर के इलाज में कैसे काम करता है ये कैप्सूल। तो भाई आपको बता दें रेबीरैक्स एलएसपी 75 mg 20 mg कैप्सूल आपके पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करता है, जिससे अल्सर में आगे कोई क्षति नहीं होती है तथा यह प्राकृतिक रूप से ठीक हो जाता है। अल्सर के कारण क्या हुआ है और उसके आधार पर आपको इस दवा के साथ अन्य दवाएं भी दी जा सकती हैं। आपको रेबीरैक्स एलएसपी कैप्सूल के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई अवधि तक इसे लेते रहना होगा। ऐसा ना करें कि आपको थोड़ा सा आराम लगने लगे और आप इस दवाई को लेना बंद करें, वरना आपकी बीमारी वापस आ जाएगी। आपके लक्षण बीमारी के जो होंगे वो वापस आ जाएंगे। अब इससे होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इसको लेने के बाद
वैसे तो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। वो इस प्रकार से है कि इस कैप्सूल को लेने के बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा मिचली आने का मन होने लगे, या इस कैप्सूल को लेने के बाद आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगे, या इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा दस्त होने लगे, या इस कैप्सूल को लेने के बाद आपका पेट फूलने लगे, या इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो जाए, या बहुत ज़्यादा सर दर्द होने लगे, या इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, या इस कैप्सूल को लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होने लगे, बहुत ज़्यादा नींद आने लगे, या आपको बहुत ज़्यादा फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिलें, तो भाई आप तुरंत समझ जाएं कि ये कैप्सूल आपको सूट नहीं कर रहा है और अपने उन डॉक्टर से संपर्क करें जिन्होंने आपको ये कैप्सूल, ये दवाई दी है। तो हो सकता है जब आप अपने इसके साइड इफ़ेक्ट उनको बताएंगे तो वो उस कैप्सूल की जगह आपको कोई दूसरा कैप्सूल चेंज करके देंगे जो आपको सूट कर सके। बात करें इसके डोज की कि कब, कैसे और कितनी मात्रा में लेना है, तो आपको बता दें ये जो कैप्सूल है, ये जो इस्तेमाल करने का तरीका है, इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए डॉक्टर से सलाह लें। जैसे डॉक्टर बताएं आपको वैसे ही लेना है। वैसे तो इसको भोजन से 1-1.5 घंटे पहले खाली पेट लेना होता है, लेकिन कई बार जब प्रॉब्लम बड़ी होती है तो डॉक्टर इसको 2 बार भी लेने को बोल सकते हैं, 3 बार भी लेने को बोल सकते हैं। तो ये जो मैटर करेगा वो करेगा आपकी कंडीशन पर, कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी बीमारी कितनी बड़ी है और आपकी एज कितनी है। तो डोज जो निर्धारित करेंगे वो सही डोज डॉक्टर ही करेंगे। डॉक्टर जैसे बताएं वैसे डोज लेना है अपनी मनमर्जी से, या हमारे कहने से आपको डोज नहीं लेना है, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। तो भाई जो लोग अल्कोहल पीते हैं यानी कि ड्रिंक करते हैं, तो रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल के साथ ये शराब पीना सुरक्षित नहीं है। गर्भावस्था की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल का इस्तेमाल करना असुरक्षित माना जाता है। हालांकि इंसानों से जुड़े शोध सीमित हैं, लेकिन जानवरों पर किए गए शोधों से पता चला है कि ये विकसित हो रहे शिशु पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आपके डॉक्टर पहले इससे होने वाले लाभ और संभावित जोखिमों की तुलना करेंगे और उसके बाद ही इसे लेने की सलाह देंगे। तो अगर आप गर्भवती हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें इस कैप्सूल को यूज़ करने से पहले। स्तनपान कराने की बात करें तो स्तनपान के दौरान रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल के इस्तेमाल से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं है, कृपया अपने डॉक्टर से ही पूछ लें। ड्राइविंग करते समय की बात करें तो ड्राइविंग करते समय रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल के इस्तेमाल से ऐसे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं जिससे आपकी गाड़ी चलाने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो जब तक आपको पता ना चले कि यह कैप्सूल आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है, आप ड्राइविंग ना करें। बात करें किडनी से जुड़े लोगों की, तो ऐसे मरीज जिन्हें किडनी से जुड़ी कोई बीमारी है उनके रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी बहुत कम है। कृपया अपने डॉक्टर से सलाह लें अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई जानकारी है, तो सीमित आंकड़े बताते हैं कि इन रोगियों में इस दवा का इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। बात करें लीवर से जुड़ी बीमारी से संबंधित लोगों की, तो लीवर की गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों में रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल का इस्तेमाल सावधानी से किया जाता है। तो रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल की खुराक में बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। तो अगर आप लीवर की जुड़ी बीमारी से जुड़े हुए हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लें इस कैप्सूल को लेने से पहले। अब बात करें कि अगर आप इस कैप्सूल को टाइम पर लेना भूल जाएँ तो क्या करना है। अगर आप रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल निर्धारित समय पर लेना भूल गए हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसे ले लें, लेकिन आपको बता दें अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो छूटी हुई खुराक को छोड़ दें और नियमित समय पर अगली खुराक लें और खुराक को कभी भी डबल ना करें, वरना आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल से जुड़े कुछ और अच्छे सब्स्टिट्यूट के बारे में कि अगर मार्केट में आपको ये रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप कौन कौन से कैप्सूल परचेज़ कर सकते हैं। तो इसकी जगह आप एसिडार्ट 75 mg कैप्सूल खरीद सकते हैं। इसकी जगह आप रेबिडेप प्लस कैप्सूल खरीद सकते हैं। इसकी जगह आप रोल्स एल कैप्सूल खरीद सकते हैं। इसकी जगह आप रेबेसेक एलएस कैप्सूल खरीद सकते हैं। इसकी जगह आप रेबेरा एल कैप्सूल खरीद सकते हैं। इसकी जगह आप रेबी प्लस एलएस कैप्सूल खरीद सकते हैं। इसकी जगह आप रेबेरियस एल कैप्सूल खरीद सकते हैं। इसकी जगह आप रेबीपेन प्लस कैप्सूल भी परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप रेबेल कैम एलएस कैप्सूल भी परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जगह आप पीएच परफेक्ट कैप्सूल भी परचेज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप रेबिनॉल एसआर कैप्सूल भी खरीद सकते हैं। इसकी जगह पे आप रेबिसेंट एल कैप्सूल भी खरीद सकते हैं। इसकी जगह पर आप रेबिसन एल कैप्सूल भी खरीद सकते हैं। इसकी जगह पर आप रेबियप एलएस कैप्सूल भी खरीद सकते हैं। इसकी जगह पे आप रेबी जे एल कैप्सूल भी खरीद सकते हैं। तो अगर आपको ये बिल्कुल ये सेम रेबिरेक्स एलएसपी कैप्सूल नहीं मिलता है तो ये जो हमने जितने नाम बताए हैं इसकी जगह पर आप इनमें से कोई परचेज़ कर सकते हैं। सेम साल्ट मिलेगा, सेम दवाई काम करेगी आपकी बॉडी में, आप परचेज़ कर सकते हैं। आपको बता दें हमारे द्वारा इस दवाई की जानकारी दी
दी गई आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो यार वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों को भी रेबीरैक्स LSP कैप्सूल के बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके। आपको बता दें, इस दवाई की जानकारी देने के लिए हमने किसी कंपनी या ब्रांड से कोई प्रमोशन चार्ज या पैसा नहीं लिया है। हम अपने चैनल पर सभी प्रकार की दवाइयों की बिल्कुल फ्री में हिंदी में जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो भाई अगर आप भी चाहते हैं इसी प्रकार की दवाइयों की पूरी और सही जानकारी बिल्कुल फ्री में पाना, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी एक और नई दवाई की नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।